हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी का डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 30 नवंबर 2024 को जो हुआ है वो अच्छा रहा होगा। इसके हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। साथ ही हमने जीके के क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड और अदर जीके पूछी जाती है आपसे, वो भी हमने सॉल्व कर लिया है इससे प्रीवियस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे डीएलएड एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें कि रीजनिंग, मैथ और शिक्षण अभिरुचि के साथ ही जीके भी पूछी जाती है और ये चारों ही सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स के आते हैं। अभी मेरे पास बुकलेट सीरीज़ ए है, तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इस दी गई आकृति में जो ये प्रश्न आकृति दी गई है, इस टुकड़े से इन टुकड़ों से कौन कौन सी आकृति यहाँ पर बनी हुई है हमें बताना है। तो दोस्तों, इन टुकड़ों के द्वारा हमने बनाई है नंबर ए वाली आकृति। किस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, ये जो आकृति है इस प्रकार से, तो ये आकृति आपकी कहाँ पर लगाई गई है, ऐसे तिरछे में लगाई गई है। ठीक है, यहाँ पर ये आकृति आपकी लगाई गई है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति दी गई है, आप बताना है इन टुकड़ों से कौन सी आकृति यहाँ पर बनी होगी। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनिल और मोहन के वजनों का योग 100 किग्रा है। यदि अनिल का वजन रवि से 3 केजी कम है परंतु मोहन से 4 किलोग्राम अधिक है, तो रवि का वजन कितने किलोग्राम होगा। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करके आपका आंसर 55 केजी आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें हमसे पूछा है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक सार्थक क्रम में लगाने पर मध्य में कौन सा शब्द होगा। यहाँ पर आपके पास 5 अक्षर हैं, 5 शब्द दिए गए हैं, तो इसमें से बीच में जो होगा वो तीसरे नंबर पे होगा। देखिए, सबसे पहले आपका अक्षर आता है, अक्षर का नंबर पहला हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे आपका शब्द बनता है और तीसरे नंबर पे क्या बनता है, वाक्य बनता है, फिर चौथे नंबर पर अनुच्छेद और फिर 5वें नंबर पर अध्याय। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, वाक्य आ रहा है, यानी कि जो मध्य का यहाँ पर शब्द बनेगा वो कौन सा होगा, वाक्य। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें प्रश्न आकृति दी है, बताना है इस वाली बॉक्स में कौन सी आकृति को हम फिल करेंगे। तो देखिए, आप किसी भी 2 लोगों को लेकर चलो, जैसे कि डार्क वाली साइड है, पहले इधर आई है, फिर एक बॉक्स छोड़ के इधर आई, फिर एक बॉक्स छोड़ के इधर आई, अब एक बॉक्स छोड़ के कहाँ पे आएगी, इधर आएगी। तो देखिए, यहाँ पे जो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक मिनट, नहीं, यहाँ पर जो इसके डार्क साइड है वो आपका ऑप्शन बी में आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक गैप छोड़ के अगर हम लेंगे तो अब हमें यहाँ पर डार्क बनाना है इस वाले बॉक्स में, तो ये बॉक्स आपका ऑप्शन बी में सही दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 आपको दे रखा है। अब आपको बताना है सबसे पहले वाले बॉक्स में क्या आना चाहिए था यहाँ पर। तो देखिए, आप देखेंगे एक को लेकर चले कि पहले ये ऐसे दिख रहा है, फिर यहाँ पर दिख रहा है, फिर ये ऐसे दिख रहा है, तो पहला कैसे होगा, तो पहला कैसे होगा इसमें, तो देखिए यहाँ पर पहला होगा ऑप्शन बी की तरह। ठीक है, कि इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और फिर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये आकृति बन रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। हमसे पूछा गया है, दिए हुए समीकरण में किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। देखो, आप इनको जैसे भी आपसे ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, आपका उत्तर इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, प्लस और गुणा का। ठीक है, अगला है, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर लगाएंगे कि किसका नंबर 1 होता है, जैसे ए का नंबर 1 है, बी का नंबर 2 है, तो यहाँ पर वंडरफुल में आपको अल्फ़ाबेटिकली लगाना है, फिर उसके बाद देखना है कि कौन सा ऐसा आपका अल्फ़ाबेट आ रहा है जो कि परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो ऐसा करने पे आप देखेंगे कि यू जो है आपका यहाँ पर परिवर्तित नहीं होगा। तो आपसे पूछ रहे कि कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे, तो ऐसा अक्षर एक ही है। अगला है हमारे पास, ये आपका रक्त संबंध का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे पूछा है, नीचे दिए गई उत्तर आकृतियों में से किसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है, पूछा है। तो देखिए, ये इस टाइप की आकृति आपको कहाँ पर दिख रही है, तो देखिए आप ध्यान से देखिए इसको, कहाँ पर आपको ये आकृति दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन बी इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी में आपको ये आकृति दिखाई देगी इस प्रकार से, ये जो आकृति है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है,
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इसमें बोला गया है कि लड़कियों की एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर है तथा मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच 4 लड़कियां हों तो बताएं कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी 27 लड़कियां। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन का जो कोड है वो HVS लिखा है तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्राइट का जो है कोड क्या बनेगा पूछ रहे हैं आपसे। तो ब्राइट का कोड बनेगा यहाँ पर TPB, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई है, जब संख्या 3 नीचे होगी तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो ये डाइस का क्वेश्चन आपको देखा, यहाँ पर भी आपको 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। तो अब बचे क्या आपके 3 और 4 के जोड़े बचे। तो जो भी आपको दिख रहा होता है शेष बचा हुआ तो वही आपका उत्तर होता है। तो आपसे 3 के अपोजिट पूछा है तो 3 के अपोजिट क्या आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे वही आकृति का ही पूछा है कि अब नेक्स्ट आकृति कौन सी रहने वाली है आपकी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आकृति बी। ठीक है, अगला है 65 में आपको देखो ये सर्कल को तोड़कर आपको इस तरह से बनाया गया है। उसी तरह से आप अगर ये त्रिभुज को तोड़ेंगे तो आपके पास उत्तर आकृति क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से है, यानी कि अध्ययन करने से हमें ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार कार्य करने से हमें क्या मिलता है, अनुभव मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपसे क्या पूछा है, इसमें आपको ऑड वन चूज़ करना है, यानी कि विषम आकृति जो सबसे अलग दिख रही है वो चूज़ करनी है। तो देखिए इन सभी में जो आपके ट्रायंगल है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर बड़ा है इस तरफ, सॉरी यहाँ पर इस तरफ बड़ा है, इस तरफ छोटा है, इसमें भी इस तरफ बड़ा है, इस तरफ छोटा है, लेकिन इस तरफ दोनों ही बराबर हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये वाले जो बॉक्स हैं, ये वाले बॉक्सों को मैं देख रही हूँ, ट्रायंगल को देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल देख रही हूँ। अब देखिए इसमें विषम जो आकृति है वो डी हो जाएगी, ध्यान से देखना आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 68 में भी हमको ऑड चूज़ करनी है, तो इसमें ऑप्शन बी वाली जो है आकृति ऑड है। अगला पूछा है कि सांकेतिक भाषा में ब्लैक काउ इज़ रनिंग, तो ये आपको सॉल्व करने आते ही होंगे कि किस प्रकार से इनके कोड हम निकालते हैं। जो भी सेम होता है उसको हम कट कर देते हैं। बाकी जो ब्लैक काउ इज़ रनिंग का पूछा है आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 2735। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास है। अब हमें बताना है कि ये जो सीरीज़ है उसको पूरा करना है, यहाँ पर कौन सा आएगा। तो बच्चों तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले A to Z तक सभी के नंबर्स पता होने चाहिए, फिर उसमें आप देखते हैं कि किस में क्या प्लस हो रहा है, फिर उसका स्क्वायर निकल रहा है, फिर क्या प्लस हो रहा है, उस हिसाब से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा OQP। नेक्स्ट क्वेश्चन है AZ YB CX VD, और फिर अब क्या आएगा नेक्स्ट, तो अब क्या आएगा यहाँ पर, तो अब आएगा आपका EV। तो EV के हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में हमें बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आने वाला है आपका 45। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में हमसे बोला है कि कुछ जो घन है यानी कि क्यूब हैं वो दिखाए गए अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं। कितने घन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं बताना है हमें इस आकृति में। तो इसमें कुल 10 घन हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कम से कम एक सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बतानी है, कितनी होगी। तो 74 का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कम से कम 2 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बतानी है हमें, उसी आकृति में से चूज़ करना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 8। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा है 4:40 पर घड़ी की जो दोनों सुइयां होती है ना वो कितने डिग्री का कोण बनाती है पूछ रहे हैं आपसे। तो इसमें 100 डिग्री का कोण बनाएंगी ये दोनों सुई। यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है तो बताइए कि इस महीने में वह कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर शनिवार और रविवार 2
वार में से ही कोई एक दिन आएगा। रविवार यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो शनिवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा कर पाएगी? यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी अगर हम लेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से ये पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में हमको एक पैटर्न दिया है और यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पे बताना है हमारा क्या आएगा। तो प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा आपका 30। ठीक है, ओके। तो किस प्रकार से हो रहा है ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में बोला है, अच्छा यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं आपको। पहले इन निर्देशों को आपको ठीक से पढ़ना है, फिर उसके बाद इन निर्देशों के अनुसार आपको ABCDEF को पंक्ति में बैठा देना है और फिर बताना है कि बी के सामने कौन बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पर बी के सामने बैठा है ऑप्शन सी, ई बैठा है। ठीक है, ई बैठा है बी के सामने। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है कि कौन से दो व्यक्ति एक ही पंक्ति में हैं। कौन से दो व्यक्ति हैं, ए और ई। ठीक है, उस निर्देश के अनुसार आपको पहले पंक्तियों में बैठाना है, फिर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा होगा, तो सही उत्तर इसका ए और एफ का जोड़ा होगा, तो डी ऑप्शन आएगा। यदि डी ई के स्थान पर चला जाए तो नए स्थान पर डी के पड़ोसी कौन होंगे पूछ रहे, तो सही उत्तर है ए और सी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। अविनाश 100 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। आपको यहाँ पर दिशा वाला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, दक्षिण किस तरफ होता है, इस तरफ, तो 100 मीटर वो दक्षिण की तरफ जाता है। वह फिर कहाँ पे मुड़ता है, वह फिर 60 मीटर उत्तर की ओर जाता है। कैसे जाएगा वो, 60 मीटर उत्तर की ओर जाता है। फिर उसके बाद फिर वह 30 मीटर पूरब की ओर जाता है। तो पूरब किस तरफ होता है, इस तरफ, पूरब की ओर जा रहा है वो 30 मीटर। ठीक है, इतना ऊपर भी बना है, 30 मीटर इधर चल गया। फिर बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर पर है। तो प्रारंभिक स्थान उसका यहाँ पर था, क्या अब आपको बताना है कि वो किस दिशा में और कितनी दूर है। तो सही उत्तर इसका पाइथागोरस प्रमेय इस वाले में लगानी है। आई थिंक मैंने ये अभी डायग्राम थोड़ा सा गलत बनाया है, तो इसको दोबारा बना के सॉल्व कर लेंगे हम। तो 84 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी आएगा, 50 मीटर दक्षिण पूर्व पे आएगा वो। ठीक है, दक्षिण पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 85। कुछ घोड़ों और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 है तो बताएं कि घोड़ों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 होगी घोड़ों की संख्या। ठीक है, घोड़ों की संख्या 14 होगी, तभी तो 14 गुना अगर आप 4 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 56। ठीक है, 56 हो गई ये घोड़ों के पैर। ठीक है, ठीक है। और फिर आपसे बोला है कि घोड़ों की आधी संख्या में आदमी है, तो फिर 14 का आधा आपका 7 हो गया। तो 7 आदमियों के पैर कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो 56 + 14 कितना होता है, 70 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लेंगे ऑप्शन से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित अक्षर में ऐसे कितने वाई हैं जिनके बाद आई हो लेकिन परंतु आई के साथ एक्स ना हो। ठीक है, तो ऐसे आप काउंट कर लेंगे तो 4 आपका आंसर सही आ जाएगा इसमें। अगला है 87। निम्न में से कौन सा वेन आरेख विद्यार्थी शिक्षक तथा विद्यालय के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध बताता है। तो विद्यार्थी और शिक्षक जो होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, विद्यालय में रहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 से लेकर 90 तक आपको निर्देश दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन हॉकी नहीं खेलता है। पहले आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। ठीक है, तो हॉकी कौन नहीं खेलता है पूछा है, तो हॉकी कौन नहीं खेलता है, डी जो है हॉकी नहीं खेलता है। फिर आपका बोला है कि फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है, मतलब कि ये तीनों गेम कौन खेलता है, तो ये खेलता है डी। ठीक है, अगला है BCD तीनों कौन सा खेल खेलते हैं, ये तीनों कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये खेलते हैं हॉकी। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 2 4 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 है, अनिल की घड़ी में कुछ दोष आ गया था। जिस समय उसकी घड़ी में 4:25 हो रहा था उस समय सही समय उसकी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब के समय के बराबर था। सही समय क्या होगा। तो दोस्तों इसका दर्पण प्रतिबिंब के बराबर था। अब हमें इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना होगा, कितना आ रहा होगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 7:35। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने बार एक सम संख्या के बाद में विषम संख्या आई है। एक सम संख्या के बाद में विषम संख्या होनी चाहिए, जैसे कि 2 के बाद
क्या होना चाहिए 3, ठीक है। 2 और 3 का जोड़ा बन गया, 4 और 5 का जोड़ा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और 6 और 7 का भी बन रहा है, 4 और 8 का नहीं बन रहा, 4 और 5 का यहाँ पर बन रहा है, 4 और बस हो गया। तो यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं टोटल हमारे, यहाँ पर 4 जोड़े बन गए, ठीक है। तो 4 जोड़े बन गए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 में हमसे क्या पूछा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब चयन करना है हमको कि इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो वो किस प्रकार की आकृति बनेगी। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो ऑप्शन सी की तरह बनेगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 97 हमसे पूछा है, ठीक है। इसमें भी आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसमें आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 98, पी क्यू आर तथा एस 4 क्रमागत महीने हैं, पी व एस में 30 दिन है तो एस कौन सा महीना है। तो अगर पी व एस में 30 दिन है तो एस कौन सा महीना होगा, तो ये होगा सितंबर का महीना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दकोश अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको बताना है कि कौन कौन से क्रम में ये लगेंगे। तो सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। अगला है, निम्न आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, हमें इन वर्गों को गिनना है। पहले हम 1 बाई 1 वाले गिनेंगे तो कितने हो रहे हैं, ये 16 हो जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम 2 बाई 2 वाले भी गिनेंगे, ठीक है। कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 4 हो गए। तो देखिए अगर हम टोटल वर्गों को गिनते हैं यहाँ पर, तो टोटल वर्ग कितने बनेंगे, यहाँ पर 30 वर्ग बनेंगे टोटल, ठीक है, सारे ही वर्गों को गिनने के बाद। तो ये आपका उत्तराखंड डीएलएड 2024 का 30 नवंबर को एग्जाम हुआ था, उसके 50 क्वेश्चन है रीजनिंग के, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके 50 क्वेश्चन मैथ्स के।